क्या कभी आपने सोचा है कि हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, खुश रहते हैं, सफल होते हैं, और कुछ लोग बस भागते रहते हैं, थकते रहते हैं और अंत में खुद से ही हार जाते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ पर मेरा वक्त कहाँ चला जाता है? हर सुबह आप तय करते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन दोपहर होते होते फोन की नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, सोशल मीडिया और दुनिया की हजारों जिम्मेदारियां आपका सारा ध्यान खा जाती हैं। और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हो, यार आज फिर वो नहीं कर पाया जो सबसे जरूरी था। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ बनना चाहता है पर वक्त को थाम नहीं पाता। अब सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, टैलेंट, सपने, लेकिन वक्त ना हो तो क्या बचेगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट की वो 30 अनमोल लेसन्स जो न सिर्फ आपके दिन को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें अपनाकर आप हर दिन को मीनिंगफुली जी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी जिंदगी की टाइमलाइन बदलने की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, वक्त की वैल्यू समझो। मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक ऐसा झूठ है जो हम खुद से बार बार बोलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है पर प्रायोरिटीज सबकी अलग होती हैं। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक अनमोल गिफ्ट मिलता है, एक अकाउंट जिसमें 86,400 सेकंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई हर दिन आपके अकाउंट में 86,004 रुपए डाले, लेकिन कहे कि अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो ये जल जाएगा, तो क्या आप एक भी रुपया वेस्ट करेंगे? नहीं ना। तो फिर जब आपको हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं तो आप उन्हें क्यों बेकार जाने देते हैं? आपके पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम है, बिना वजह कॉल्स करने का टाइम है, लेकिन अपने गोल्स के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए नहीं। सच ये है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, वक्त है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो समय हाथ से निकला वो फिर कभी वापस नहीं आता। जिन लोगों ने वक्त की अहमियत को समझा वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा कर पाए, क्योंकि उन्होंने टाइम को पैसे की तरह खर्च नहीं किया बल्कि इंसान की तरह इन्वेस्ट किया। तो आज इस वीडियो के पहले लेसन से एक बात दिल में उतार लो, वक्त आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे अपना दोस्त नहीं बनाया तो ये आपकी सबसे बड़ी हार की वजह बन सकता है। लेसन 2, दिन की शुरुआत, जीत की शुरुआत। अगर आप सुबह उठते ही खुद से जुड़ें तो आप दिन के पहले विजेता बन जाते हैं। एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है कि सफल इंसान सुबह जीतता है और बाकी लोग सोते रहते हैं। सुबह के पहले 1 घंटे को गोल्डन हॉर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वक्त आपका दिमाग सबसे शांत, सबसे रचनात्मक और सबसे रिसेप्टिव होता है। आप जो उस समय करते हैं वही तय करता है कि आज आपका दिन बदलेगा या वैसे ही बीतेगा जैसे हर दिन बीतता है। तो क्या करना चाहिए? सुबह उठो और एक गहरा सांस लो, 10 मिनट चुप बैठो, खुद से मिलो, अपने अंदर झांको, अपनी प्राथमिकताएं लिखो। आज सबसे जरूरी क्या है? अपने शरीर को जगाओ, थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो, 5 मिनट किताब पढ़ो ताकि दिमाग में पॉजिटिविटी घुसे। सुबह के ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी दिनचर्या को डिसिप्लिन देंगे और आपके दिमाग को क्लैरिटी। याद रखो, जिसने सुबह पर जीत पाई उसने दिन को जीता, और जिसने दिन को जीता वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी पर राज करता है। तो अब से एक वादा करो, मैं सुबह को बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि सुबह ही मेरी सफलता की नींव है। लेसन 3, टू डू लिस्ट नहीं, सक्सेस लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट आपको व्यस्त बनाती है, सक्सेस लिस्ट आपको सफल बनाती है। टू डू लिस्ट में सब कुछ लिखा होता है, कॉल करना है, ईमेल भेजना है, दुकान जाना है, बिल भरना है, लेकिन सक्सेस लिस्ट में सिर्फ वही लिखा होता है जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब लाए। अब फर्क समझिए, टू डू लिस्ट 10 काम पूरे किए, दिन भर दौड़ते रहे लेकिन कुछ बदला नहीं। सक्सेस लिस्ट एक बड़ा काम पूरा किया, दिन शांत बीता लेकिन जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, Focus doesn't mean saying yes to important things. It means saying no to hundreds of other good things. आपकी सक्सेस लिस्ट में 3 से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, बस वही काम जो आपको आज के दिन प्राउड बना सके। तो आज से टू डू लिस्ट लिखने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो वो कौन सा होगा जो मेरे सपने को एक कदम करीब लाएगा? क्या मैं जरूरी काम कर रहा हूँ या बस दिखाने वाले काम? प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा करना नहीं बल्कि सही चीजें करना है। अब से एक कागज लो और अपनी टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदल दो। बस 3 सवालों से हर काम को छांटो। नंबर 1, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब लाता है? नंबर 2, क्या ये मेरा टाइम वसूल करता है? नंबर 3, क्या ये मेरी लाइफ को बदल सकता है? अगर हाँ तो करो, वरना छोड़ दो, क्योंकि व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। अब अगला कदम कमेंट में लिखो, मैं आज से सिर्फ वही करूंगा जो मुझे सफल बनाए। लेसन 4, टाइम ब्लॉक करना सीखो।
अगर आप अपने समय की योजना नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपके लिए बना देगी। ये वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी में छुपा है टाइम मैनेजमेंट का सबसे शक्तिशाली रहस्य। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? यह एक सिंपल मगर लाइफ चेंजिंग सिस्टम है, जहां आप अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व करते हैं। 6 बजे से 7 बजे सुबह माइंड एंड बॉडी के लिए, जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डीप वर्क ब्लॉक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 11 बजे से 12 बजे दोपहर मीटिंग्स या कॉल्स। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्रेक और रिफ्रेश। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक क्रिएटिव या स्ट्रैटेजिक काम। 5 to 6 PM रिव्यू, प्लानिंग, लर्निंग। 9 PM ऑनवर्ड्स रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज। अब सोचो, अगर आपका हर घंटा पहले से तय हो तो डिस्ट्रैक्शन की एंट्री कैसे होगी? यही सिस्टम इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लेजेंड्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग रैंडमली नहीं जीते, वो हर सेकंड को डायरेक्शन देते हैं। लेसन 5, 80-20 का नियम अपनाओ। 80/20 का जादू, परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल। ये कहता है आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने उन 20% जरूरी कामों पर पूरा ध्यान दे दिया तो आप बाकी 80% बेकार भाग दौड़ से आजाद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके 10 क्लाइंट्स में से सिर्फ 2 क्लाइंट्स सबसे ज्यादा पैसा लाते हैं, फिर आप क्यों बाकी 8 पर टाइम बर्बाद कर रहे हो? आपकी दिन की 10 एक्टिविटीज में से सिर्फ 2 ही हैं जो आपको गोल के करीब ले जाती हैं, तो आप क्यों बाकी चीजों में उलझे हुए हैं? सक्सेसफुल लोग बिजी नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। वो हर सुबह खुद से पूछते हैं, मेरे 20% सबसे इम्पैक्टफुल काम कौन से हैं? मैं किन चीजों में व्यस्त हूँ? अब समय है आप भी वही करें। एक कागज उठाइए और अपनी दिन की 10 आदतें या काम लिखिए। अब हर एक के सामने लिखिए, क्या ये मुझे सक्सेस के 20% में लाता है या सिर्फ व्यस्त बनाता है? जिन्हें हटाया जा सकता है उन्हें अभी हटाइए, क्योंकि याद रखिए, हर नो आपको उस यस के करीब लाता है जिससे जिंदगी बदलती है। लेसन 6, नो कहना भी एक कला है। कितनी बार आपने खुद से ये कहा है, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मना नहीं कर पाया, और फिर दिन के अंत में खुद के जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं, सपने रुक जाते हैं और आप खुद से हार जाते हैं। यहीं से शुरू होती है टाइम मैनेजमेंट की सबसे शक्तिशाली कला, ना कहने की कला। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में किसी और जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। यू हैव टू से नो टू 1000 थिंग्स टू रियली से यस टू व्हाट मैटर्स। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबके काम नहीं संभाल सकते, हर कॉल, हर इनवाइट, हर डिस्ट्रैक्शन को यस नहीं कह सकते। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं, ये आत्मसम्मान है। लेसन 7, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। आप दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करते हो? 10 बार, 20 बार, या शायद बिना गिने हर 10 मिनट में एक बार? आप एक बड़ा काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आती है और फिर आप 30 मिनट तक रील्स में खो जाते हैं। आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई मीम आया और आपने वो 3 ग्रुप्स में भेज दिया। आप अपने गोल्स पर काम करना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब पर एक रैंडम वीडियो दिखा और आप बस स्क्रॉलिंग मोड में चले गए। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी भी एक नोटिफिकेशन की तरह रिएक्टिव बन चुकी है? अब समय है डिजिटल डिटॉक्स का, मतलब अपनी स्क्रीन को पॉज पर डालना, ताकि आप अपने मन की आवाज फिर से सुन सको। डिजिटल डिटॉक्स कैसे शुरू करें? सुबह उठते ही फोन मत छुओ, पहले 30 मिनट सिर्फ अपने लिए जियो। एक टाइम स्लॉट तय करो सोशल मीडिया के लिए, बिना टाइम लिमिट के अंदर जाना, खुद को खो देना है। हफ्ते में एक दिन नो स्क्रीन संडे जैसा डिटॉक्स डे रखो, जहां आप सिर्फ ऑनलाइन जीते हो। याद रखो, फोन एक औजार है, मालिक नहीं। अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी का डायरेक्टर बन जाएगा। लेसन 8, माइक्रो गोल्स बनाओ। क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य को देखकर घबरा गए हो? मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे फिट होना है, मुझे एक करोड़पति बनना है, मुझे खुद को पूरी तरह बदलना है, और फिर कुछ दिन बाद वही लक्ष्य भारी लगने लगता है। वो सपना जो कभी प्रेरणा था अब बोझ बन गया। क्यों? क्योंकि बड़े गोल्स देखने में प्रेरणादायक लगते हैं, लेकिन करने में डरावने। यहीं आता है माइक्रो गोल्स का जादू। माइक्रो गोल्स यानी सपनों को इतने छोटे टुकड़ों में बांटना कि वो आपके दिमाग को भारी ना लगे, बल्कि अचीवेबल लगे। एक किताब लिखनी है तो टारगेट बनाओ, हर दिन सिर्फ 1 पेज। फिट होना है तो शुरू करो, हर दिन सिर्फ 10 मिनट चलना। बिजनेस शुरू करना है तो पहला माइक्रो गोल बनाओ, हर दिन एक आइडिया लिखना। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे कदम उठाते हो तो आपका दिमाग डरता नहीं, एक्शन मोड में चला जाता है। याद रखो, एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ने से बेहतर है हर दिन 15 मिनट वॉक करना। हर दिन का एक छोटा स्टेप धीरे धीरे एक महान बदलाव में बदल जाता है। लेसन 9, पोमोडोरो टेक्निक का जादू। क्या आपने कभी देखा है आप काम शुरू करते हैं लेकिन 10 मिनट बाद ही फोन बजता है, कोई मैसेज आता है या अचानक दिमाग कहता है चलो कुछ और कर लेते हैं, और फिर वो जरूरी काम अधूरा रह जाता है।
ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अनस्ट्रक्चर्ड फोकस में डूबा होता है, बिना डायरेक्शन, बिना लिमिट और बिना अर्जेंसी। लेकिन इसी समस्या का हल है पोमोडोरो टेक्निक, एक ऐसा सिंपल सिस्टम जो आपके फोकस को लेजर जैसा तेज बना देता है। क्या है पोमोडोरो टेक्निक? यह एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो ब्रेक्स। फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं, इसे एक राउंड कहा जाता है। और हर 4 राउंड्स के बाद आप लेते हैं एक लंबा ब्रेक, 20 से 30 मिनट का, बस इतना ही। लेकिन इस छोटे से सिस्टम में छुपा है डीप वर्क का सबसे बड़ा रहस्य। क्यों काम करता है ये सिस्टम? क्योंकि जब आपको पता होता है कि बस 25 मिनट देना है, तो आपका दिमाग डरता नहीं, आप टाल मटोल नहीं करते, आप फोकस में रहते हैं। और जब ब्रेक आता है, आप गिल्ट फ्री ब्रेक लेते हैं, ना कि एक भटकाव भरा। ये छोटे सेशंस आपके माइंड को हाई परफॉर्मेंस जोन्स में बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ 4 पोमोडोरोस हर दिन लगाए तो महीने के 120 अल्ट्रा फोकस्ड घंटे आपके हाथ में होंगे। 120 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना गिल्ट और बिना केओस। अब आप सोचिए, इतने फोकस से आप क्या कुछ नहीं कर सकते? लेसन 10, प्लानिंग संडे से शुरू होती है। रविवार ज्यादातर लोगों के लिए सोने, नेटफ्लिक्स, घूमने या बस वक्त गंवाने का दिन। लेकिन सफल लोगों के लिए रविवार होता है रीसेट और रीबिल्ड का दिन। क्यों? क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी सोमवार से नहीं, रविवार से शुरू होती है। कैसे करें संडे प्लानिंग? हफ्ते के लक्ष्य लिखो। इस हफ्ते आप क्या अचीव करना चाहते हो? 3 से 5 क्लियर और एक्शनेबल गोल्स तय करो। कैलेंडर में ब्लॉक करो टाइम, हर गोल के लिए समय निकालो। मंडे से सैटरडे तक कौन सा टास्क कब करना है, पहले से डिसाइड करो। डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करो, क्या चीजें आपको हर बार भटकाती हैं, उन्हें लिखो और अगले हफ्ते उनसे बचने की स्ट्रैटेजी बनाओ। स्टेप 4, रिव्यू लास्ट वीक। क्या किया, क्या नहीं, क्या सीखा, क्या दोबारा नहीं करना चाहते। बस ये 30 मिनट का प्लानिंग सेशन आपको दे सकता है सप्ताह भर की स्पष्टता। क्योंकि जब आप संडे को ब्लूप्रिंट बना लेते हो तो पूरा हफ्ता मिशन बन जाता है। लेसन 11, पहले सबसे मुश्किल काम करो, ईट दैट फ्रॉग। हर सुबह जब आप उठते हो, आपके सामने एक थाली में रखा होता है एक मेंढक, मतलब वो टास्क जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा डराता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसे टालते रहते हैं। पहले आसान काम, छोटे काम, फालतू टास्क करते हैं और फिर दिन के अंत में बोलते हैं आज फिर सबसे जरूरी चीज नहीं कर पाया। ईट दैट फ्रॉग मतलब क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपको हर दिन एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा काम है दिन की शुरुआत उसी से कर लो। मतलब सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम को सुबह सबसे पहले निपटाओ। क्यों? क्योंकि सुबह आपका विल पावर सबसे स्ट्रांग होता है, माइंड फ्रेश होता है और दिन की जीत सुबह की जीत से तय होती है। और याद रखो, अगर दिन की शुरुआत ही जीत से हो तो दिन का हर हिस्सा मिशन बन जाता है। लेसन 12, मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग करो। मल्टीटास्किंग के साइड इफेक्ट्स 40% तक आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है, ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, मेमोरी कमजोर होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, फोकस खत्म हो जाता है। मोनोटास्किंग सक्सेस का असली तरीका। मोनोटास्किंग यानी एक बार में सिर्फ एक ही काम करना, पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरा प्रेजेंस उसी एक चीज पर लगाना। क्यों? क्योंकि तभी आप डीप वर्क कर पाते हो, तभी रिजल्ट फास्ट आते हैं, तभी आप ट्रूली मास्टर बनते हो किसी भी काम में। आज का मंत्र, एक वक्त में एक काम, 100% ध्यान। लेसन 13, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ध्यान भटकाने वाली हर चीज को मारो। ध्यान भटकाना कोई छोटी बात नहीं है। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है, आपका मस्तिष्क फिर से उसी फ्लो में आने में 25 मिनट तक लगाता है। मतलब अगर दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो 250 मिनट यानी 4 घंटे सिर्फ वापस ट्रैक पर आने में बर्बाद। अब समझ आया क्यों पूरा दिन बीत जाता है और फिर भी काम पूरा नहीं होता। सोचिए, आपने बस 5 मिनट के लिए मोबाइल चेक किया और 45 मिनट तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे। फिर गिल्ट होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन और आप खुद को कोसते हो, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। पर दोष आपका नहीं है, ये एप्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि आपका दिमाग उन्हें छोड़ न सके। दे आर डिजाइन्ड फॉर एडिक्शन। अब वक्त है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का। एक्शन प्लान, फोन से सारे अननेसेसरी एप्स हटा दो, सोशल मीडिया को टाइम स्लॉट्स दो, सिर्फ दिन में 2 बार 15 मिनट बस। नोटिफिकेशंस ऑफ, हर ऐप से सिर्फ कॉल और इंपॉर्टेंट मैसेजेस चालू रखें। एक फोकस कॉर्नर बनाओ जहां सिर्फ काम होगा, वहां फोन अलाउड नहीं। आज का मंत्र, डिस्ट्रैक्शन मारो, फोकस को जिंदा करो। लेसन 14, डेडलाइन तय करो वरना टाइम उड़ जाएगा। आपने कभी ये नोटिस किया है, जब कोई काम करने के लिए 1 महीना मिलता है तो हम उसे करने में पूरा महीना ले लेते हैं, लेकिन अगर वही काम सिर्फ 2 दिन में करना हो तो किसी तरह वो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद के लिए डेडलाइन नहीं तय करते, हमारा दिमाग उस काम को सीरियस लेता ही नहीं। पार्किंसंस लॉ, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब
अगर आपने किसी काम के लिए 5 घंटे दिए हैं तो वही काम 5 घंटे ले ही लेगा, चाहे असल में सिर्फ 2 घंटे का ही हो। इसलिए अगर आप बिना डेडलाइन के काम कर रहे हो तो असल में आप टाइम को बहने दे रहे हो, उड़ने दे रहे हो। सोचेंगे कल कर लेंगे, यही सोच आपकी ड्रीम्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक सपना होता है, बिना डेडलाइन के टास्क एक बोझ बन जाता है, और बिना डेडलाइन के इंसान बस बिजी दिखता है लेकिन कुछ करता नहीं। जब दिमाग को अंतिम तारीख दिखती है तो वो आलस छोड़कर प्लानिंग मोड में आ जाता है। याद रखो, अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। लेसन 15, फोकस का मंत्र, एलिमिनेट टू एलिवेट। जो लोग ऊपर उठते हैं वो पहले बहुत कुछ हटाते हैं। एलिमिनेट टू एलिवेट यानी अगर आपको ऊपर उठना है तो पहले जमीन से फालतू बोझ हटाना होगा। फोकस क्या है? फोकस का मतलब है बाकी सब चीजों को ना कहना। जब आप कहते हैं मुझे ये करना है तो असल में आप कह रहे हैं मुझे बाकी सब नहीं करना। लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है कि आप जिस चीज पर फोकस करना है उस पर हाँ कहना, बट दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। इट मीन्स सेइंग नो टू द 100 अदर गुड आइडियाज। हर काम जरूरी नहीं होता, हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं होता, हर इन्विटेशन, हर ईमेल, हर शोर, सबका जवाब हाँ नहीं हो सकता। इसलिए एलिमिनेट करो टाइम वेस्टर्स को, टॉक्सिक लोगों को, अननेसेसरी कमिटमेंट्स को, और फिर देखें फोकस का जादू। फोकस तब बढ़ता है जब फालतू चीजें हटती हैं। लेसन 16, वन बिग थिंग रोज पूरी करो। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट का मंत्र है। क्या है ये वन बिग थिंग का आइडिया? हर दिन की शुरुआत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो वो कौन सा हो जो मेरी जिंदगी या काम में सबसे बड़ा फर्क लाएगा। बस जो जवाब आए उसी काम पर पूरा ध्यान दो, बाकी सब काम बाद में। इसे कहते हैं द पावर ऑफ वन थिंग। जब आप हर दिन बस वन बिग थिंग का टारगेट बनाते हो तो आप अपने सबसे जरूरी काम को डीप फोकस से करते हो, और वहीं से लाइफ में रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। अगर आपने साल में सिर्फ 250 दिन भी काम किया और हर दिन एक बिग थिंग पूरी की तो साल के अंत तक 250 मेजर विन्स होंगे आपके पास। लेसन 17, प्रोस्टिनेशन की जड़ खोजो, वरना ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खा जाएगी। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स टाल मटोल करना। कितनी बार आपने खुद से कहा है आज नहीं, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, थोड़ा और सोच लूं, फिर शुरू करता हूं, और वही कल कभी आता ही नहीं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक आलस्य नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी में छुपी एक गहरी जड़ है, और जब तक आप उस जड़ को नहीं समझेंगे, आप चाहे जितने टाइम मैनेजमेंट टूल्स इस्तेमाल करें, आपका काम अधूरा ही रहेगा। प्रोक्रास्टिनेशन की असली वजहें क्या होती हैं? 1, फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर। आपको डर लगता है कि अगर शुरू किया और कुछ गलत हो गया तो, इसलिए दिमाग कहता है शुरू ही मत कर तो फेल भी नहीं होगे। 2, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जब तक सब कुछ 100% सही न लगे आप शुरू ही नहीं करते। लेकिन परफेक्शन एक जाल है जो आपको एक्शन से दूर रखता है। 3, लैक ऑफ क्लैरिटी, अस्पष्टता। आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कहां से शुरू करें, तो दिमाग कंफ्यूजन से बचने के लिए उसे टाल देता है। अब सवाल है इससे बाहर कैसे निकलें? स्टेप 1, जड़ पहचानो। हर बार जब आप कुछ टालते हैं खुद से पूछो मैं इसे टाल क्यों रहा हूँ? डर है, कंफ्यूजन है, या परफेक्शन का दबाव? स्टेप 2, काम को तोड़ो। बड़ा काम दिखने में स्कैरी लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो दिमाग उसे आसान मानता है। शुरुआत करो, चाहे छोटी हो, अधूरी हो, लेकिन करो। माइंडसेट बदलो। लेसन 18, हैबिट ट्रैकर रखो, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। हर बड़ा सपना, हर बड़ी सक्सेस किसी एक जायंट लीप से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे डेली स्टेप्स से आता है। हैबिट ट्रैकर क्या होता है? हैबिट ट्रैकर एक सिंपल सा टूल है जहां आप हर दिन अपने अच्छे या बुरे हैबिट्स को लिखते हो और ट्रैक करते हो कि आपने उस दिन वो हैबिट फॉलो की या नहीं। जैसे सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट पढ़ना, सोशल मीडिया लिमिट में रखना, जंक फूड नहीं खाना। कमेंट में लिखो अब मैं अपनी आदतों को ट्रैक करूंगा और अपने रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म करूंगा। लेसन 19, डेलीगेशन की कला सीखो। हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। सोचिए आपके पास 24 घंटे हैं और हर दिन आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, एडिटिंग, मार्केटिंग, बिलिंग, रिसर्च, हर काम खुद करोगे तो थक जाओगे और सबसे जरूरी काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। यही होती है डेलीगेशन की जरूरत। डेलीगेशन मतलब ऐसे काम जिन्हें कोई और कर सकता है उन्हें दूसरों को सौंप देना, ताकि आप वही करें जो सिर्फ आप कर सकते हो। डेलीगेशन एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। यही फर्क करता है एक बिजी वर्कर और एक विजनरी लीडर में। डेलीगेशन कैसे करें? सही व्यक्ति चुनो, काम की जरूरत के हिसाब से सही टीम मेंबर या फ्रीलांसर ढूंढो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, काम को अच्छे से समझाओ, एग्जांपल्स दो, टूल्स बताओ और एक्सपेक्टेशंस सेट करो। ट्रस्ट और रिव्यू, उन पर भरोसा करो, लेकिन शुरुआत में थोड़ा रिव्यू करते रहो। फीडबैक दो और धीरे धीरे उन्हें ग्रो होने दो। यही है डेलीगेशन, अपनी सुपर पावर पर फोकस करना। फाइनल थॉट, जो लोग हर चीज खुद करना चाहते हैं वो कभी बड़ा नहीं कर पाते। जो लोग सही तरीके से काम बांटना जानते हैं वही बड़ा एम्पायर बनाते हैं। लेसन 20,
एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, माहौल बदलो, नतीजे बदलेंगे। सोचिए, आप काम करना चाहते हो लेकिन सामने टीवी चल रहा है, फोन वाइब्रेट कर रहा है, बिस्तर पास में है, किचन से कुछ खाने की खुशबू आ रही है। ऐसे में क्या आप डीप वर्क कर पाओगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को हाईजैक कर लेता है। ये याद रखो, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट इज योर फर्स्ट सिस्टम। एम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स। कैसे बनाएं ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको प्रोडक्टिव बनाए? डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। वर्क करते समय मोबाइल साइलेंट या दूसरे कमरे में रखो। सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट करो या ऐप डिलीट कर दो। विजुअल क्यूज रखो, जिस आदत को अडॉप्ट करना है उसे सामने रखो। उदाहरण, किताब पढ़नी है, उसे बिस्तर के पास रखो। पानी पीना है, सामने बोतल रखो। जर्नलिंग करनी है, डायरी और पेन डेस्क पर रखो। लाइटिंग प्लस साउंड का ध्यान रखो। ब्राइट नेचुरल लाइट हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। काम बैकग्राउंड म्यूजिक या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का यूज करो। एनवायरनमेंट को मोटिवेशन से भर दो। सामने ऐसे पोस्टर्स या कोट्स लगाओ जो आपको प्रेरित करें। विजन बोर्ड बनाओ ताकि आपके गोल्स रोज आपकी आंखों के सामने रहें। लेसन 21, ब्रेक्स लेना कमजोरी नहीं, ताकत है। इमेजिन करो, एक मशीन को लगातार बिना रुके चलाओ, क्या होगा? वो ओवरहीट हो जाएगी और फिर टूट जाएगी। ब्रेन को भी चाहिए रिचार्ज टाइम। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की कई रिसर्च कहती हैं, जो लोग स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा हैप्पी होते हैं। ये जान लो, ब्रेक लेना आलस नहीं है, ये माइंड का शार्पनिंग टाइम है। ब्रेक्स को सही तरीके से कैसे लें? ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं, माइंडफुल ब्रेक्स लो। ब्रेक के दौरान कुछ पॉजिटिव सुनो, जर्नलिंग या साइलेंस, ये दिमाग को रीसेट करता है। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। इलॉन मस्क तक भी अपने शेड्यूल में स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स रखते हैं। वो कहते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन इंटेंस वर्क सेशंस actually help me think clearer and solve problems faster. याद रखो, rest is not the enemy of productivity. Rest is the foundation of it. Lesson base. Sleep को seriousness से लो, वरना सक्सेस सपना ही रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि कम सोने से ज्यादा काम हो पाएगा? सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद काफी है? सफल बनने के लिए नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है? तो ध्यान से सुनिए, ये सब मिथ्स हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा रहे हैं। साइंटिफिक रियलिटी। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और WHO जैसी संस्थाओं की रिसर्च कहती है 7 से 8 घंटे की डीप अनइंटरप्टेड नींद आपके दिमाग को रिचार्ज करती है, आपकी मेमोरी को मजबूत बनाती है और आपकी फोकस, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को 2 गुना कर देती है। जब आप सोते हैं तब दिमाग आपकी सीखी हुई चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और बॉडी की रिपेयरिंग होती है। मतलब नींद नहीं तो आप धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ जा रहे हो। याद रखो, sleep is not a waste of time. Sleep is an investment of time in your health, brain power, and long-term success. Real life inspiration. जेफ बेजोस, लेब्रॉन जेम्स, अरियाना हफिंग और बहुत से सफल लोग अपने दिन की प्रोडक्टिविटी का क्रेडिट अपनी नींद को देते हैं। बेजोस कहते हैं, मैं 8 घंटे की नींद के साथ बेहतर निर्णय लेता हूँ। लेसन 23, डन इज बेटर देन परफेक्ट। क्या आपने कभी कोई काम इसलिए टाल दिया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बन रहा था? अभी नॉलेज पूरी नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, डिजाइन थोड़ी और अच्छी दिखे तब पोस्ट करूंगा, कहीं लोग जज ना कर लें। और इसी सोच में हफ्ते बीत जाते हैं, फिर महीने, फिर साल और एक दिन सिर्फ अफसोस बचता है। सच्चाई क्या है? परफेक्शन एक भ्रम है और सबसे बड़ा टाइम किलर भी। कोई चीज कभी परफेक्ट नहीं होती। हर काम को एक्शन से सुधारते हैं, सोच से नहीं। स्टीव जॉब्स ने भी आईफोन पहले लॉन्च किया, फिर हर साल सुधारते गए। ऑथर्स पहले किताब लिखते हैं, फिर अगली में बेहतर करते हैं। याद रखो, यू कैंट एडिट अ ब्लैंक पेज। जब तक आप कुछ बनाओगे नहीं, उसे बेहतर भी नहीं बना सकते। लेसन 24, रिव्यू करो, रोज करो, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बिना डायरेक्शन नहीं मिलती। हम सब भाग रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पर लगते हैं, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, लोगों की बातें, फिर रात को थक कर सो जाते हैं। पर अगर रुककर आपने आज की क्वालिटी नहीं देखी तो कल भी वही गलतियां दोहराएंगे। रिव्यू क्यों जरूरी है? ये आपको अपनी गलतियां दिखाता है, ये आपको सुधारने का मौका देता है, ये आपको वास्तविक ग्रोथ की ओर ले जाता है। बुलेट जर्नल, टिम फेरिस, जेम्स क्लियर जैसे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स हर दिन एक छोटा सा डेली रिव्यू करते हैं और इसी से उन्हें क्लैरिटी, फोकस और डायरेक्शन मिलती है। लेसन 25, टाइम ऑडिट करो, सच का आईना देखो। टाइम ऑडिट क्या है? टाइम ऑडिट मतलब अपने पूरे दिन के हर घंटे, हर छोटे से छोटे काम को रिकॉर्ड करना। जैसे एक अकाउंटेंट पैसे का हिसाब रखता है, वैसे ही आप वक्त का हिसाब रखेंगे। कैसे करें टाइम ऑडिट? स्टेप 1, एक पूरा दिन ट्रैक करो। हर 30 मिनट या 1 घंटे में नोट करो, अभी क्या कर रहा हूँ, कितना समय दिया, ये जरूरी था या नहीं। एग्जाम्पल, 8 बजे से 8:30 इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, नॉट इम्पोर्टेंट। 8:30 से 9 बजे नाश्ता प्लस यूट्यूब वीडियो, टाइम पास। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे काम पर फोकस, इम्पोर्टेंट। 10 बजे से 10:15 तक व्हाट्सएप चेक,
डिस्ट्रैक्शन। बस इसी तरह पूरे दिन का नक्शा बनाओ। स्टेप 2, हाईलाइट करो कहाँ गया आपका समय, कौन से काम हाई वैल्यू थे, कौन से सिर्फ बजी वर्क थे, कितनी बार डिस्ट्रैक्शन में वक्त गया। आप चौंक जाओगे जब देखोगे कि दिन का 3 से 5 घंटे सिर्फ बिना मतलब के खर्च हो गया। याद रखो, यू कैंट मैनेज वॉट यू डोंट मेजर। अगर आप नहीं जानते कि समय कहाँ जा रहा है तो आप उसे कभी वापस नहीं ला सकते। लेसन 26, डिस्ट्रैक्शन को डिफिकल्ट बनाओ और फोकस को इजी। इमेजिन एक शराबी के सामने बोतल रखी हो, क्या उससे कहा जाए बस देखो पियो मत? नहीं, सबसे अच्छा तरीका है बोतल को ही हटाओ। वैसे ही डिस्ट्रैक्शन को सामने रखोगे तो हार तय है। डिस्ट्रैक्शन को डिफिकल्ट बनाओ, तभी फोकस पॉसिबल है। डिस्ट्रैक्शन को कठिन बना दो। कैसे करें? फोन को डम बना दो, सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल करो या ऐप ब्लॉकर लगाओ, या उन्हें एक फोल्डर में डालो जिसका नाम हो डिस्ट्रैक्शन। यूज एप्स लाइक डिजिटल वेलबीइंग, स्टे फोकस्ड, फ्रीडम। जब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा तो दिमाग भी हार मान लेगा। सच्चाई ये है, डिस्ट्रैक्शन को जीतने की जरूरत नहीं, उसे दूर करने की जरूरत है। लेसन 27, अपने वाई को याद रखो वरना टाइम बर्बाद होता जाएगा। एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है, सिर्फ जिम जाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल बनना चाहता है। एक लड़की दिन में 12 घंटे काम करती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है। आपका टाइम तभी वैल्यूएबल बनता है जब आपके पास एक पावरफुल रीजन हो। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि मोटिवेशन फेड्स लेकिन पर्पस स्टेज। क्योंकि जब थक जाते हो तब वही वाई आपको उठा देता है। क्योंकि जब सोशल मीडिया खींचता है वाई आपको रोकता है। जब तक वाई क्लियर नहीं होता टाइम भी अनक्लियर रहता है। फोकस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी, सबका फ्यूल है पर्पस। अगर आप हर सुबह खुद से पूछें मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, तो जवाब आपको हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठा देगा। लेसन 28, बैचिंग का जादू। बैचिंग मतलब एक जैसे टास्क को एक टाइम ब्लॉक में करना ताकि बार बार ध्यान न भटके। डोंट चेक ईमेल्स 20 टाइम्स अ डे, चेक इट वंस एंड फिनिश इट इन वन गो। यही है बैचिंग का जादू। कैसे करें बैचिंग? एक जैसा काम एक साथ, ईमेल्स एक साथ दोपहर में चेक करो, कॉल्स एक साथ 2 घंटे में खत्म करो, राइटिंग के लिए एक लंबा अनइंटरप्टेड ब्लॉक रखो, थीम बेस्ड डेज रखो, मंडे सिर्फ मीटिंग्स के लिए, ट्यूसडे सिर्फ डीप वर्क के लिए, फ्राइडे सिर्फ रिव्यू और प्लानिंग के लिए। लेसन 29, पार्किंसंस लॉ। जब टाइम कम होता है काम तेज क्यों होता है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट 7 दिन में पूरा करना होता है तो आप उसे पूरे 7 दिन लेते हो, लेकिन अगर वही काम आपको 2 घंटे में करना हो तो आप वो कर लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्किंसंस लॉ यही कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त देते हो तो वो काम खुद ब खुद धीमा, लंबा और थका देने वाला बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को एक डेडलाइन देते हो आपका दिमाग सुपर फोकस्ड हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कट जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और काम तेजी से पूरा हो जाता है। मान लीजिए कल सुबह आपकी फ्लाइट है 6 बजे की और रात 12 बजे तक आपको पैकिंग, ईमेल, रिपोर्ट और सारा सामान सेट करना है। आप पूरे दिन टाल मटोल करते रहे, लेकिन रात 10 बजे से आपका सुपर हीरो मोड ऑन हो जाता है और फिर क्या होता है? 2 घंटे में सारा काम निपट जाता है। वो ताकत पहले कहाँ थी? हमेशा थी, बस आपको कम वक्त का दबाव चाहिए था। तो इस लेसन से सीख क्या है? हर टास्क को टाइम फ्रेम दो। अगर कोई काम 3 घंटे का लग रहा है तो उसे 1 घंटे 50 मिनट में खत्म करने की चुनौती दो। डेडलाइंस को गले लगाओ। जब तक कोई टाइम लिमिट नहीं होगी दिमाग रिलैक्स रहेगा और काम टलता रहेगा। लेसन 30, टाइम इज लाइफ। इस मंत्र को जी लो, समय ही जीवन है। ये सिर्फ एक कोट नहीं, एक चेतावनी है। हर सेकंड, हर मिनट आपकी जिंदगी का हिस्सा है। सोचो, कोई आपका पैसा चुरा ले तो आप गुस्सा होते हो, लेकिन हर दिन लोग आपका वक्त चुरा रहे हैं। नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, बेवजह की कॉन्वर्सेशंस, और आप कुछ नहीं कहते। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन वक्त कभी नहीं। जब आप नेटफ्लिक्स पर 5 घंटे बर्बाद करते हो वो सिर्फ टाइम नहीं जा रहा, जिंदगी जा रही है। जब आप किसी टॉक्सिक इंसान को समय देते हो वो सिर्फ मीटिंग नहीं है, वो आपकी मेंटल एनर्जी की मौत है। तो अब क्या करें? हर दिन को ट्रीट करो जैसे वो आखिरी है। क्या मैं आज वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए सच में मायने रखता है? हर मिनट को पर्पस दो। अपने कैलेंडर में हर घंटे का नाम दो। दिस आवर इज फॉर माई ग्रोथ, दिस टाइम इज फॉर माई ड्रीम्स। टाइम को रिस्पेक्ट दो और वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन्स बट द बिगिनिंग ऑफ योर मास्टरी। अब वक्त को यूज करो, क्योंकि जो वक्त को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स इस कमाल की किताब से जो आपकी सोच और फाइनेंशियल जिंदगी दोनों बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सी बात दिल को छू गई, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना,
क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आते रहेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यकीन मानिए ये अगला वीडियो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। इस पे अभी क्लिक करो और देखो, मैं वहीं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।